बीपीएससी परीक्षा पेपर लीक को लेकर जिस तरह से आंदोलन हो रहा है, इसमें राजनीतिकरण भी हो चुका है। कई पार्टियां इसमें शामिल हो चुकी है। लेकिन पप्पू यादव ने जो कहा, ये सचमुच सुनने और समझने की बात है। और एक सवाल, मतलब इस आंदोलन के अभ्यर्थियों जो हैं, जो अभ्यर्थी जो आंदोलन कर रहे हैं, इसमें एक बड़ा विरोधाभास है। लगभग 4 लाख से ज़्यादा लोगों ने आवेदन दिया था। 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने एग्ज़ाम दिया। कुछ लोग शामिल नहीं हुए, लेकिन आंदोलन करने वाले कितने लोग हैं? बस चंद हज़ार लोग। बाकी लोग खुश क्यों हैं? और सबसे बड़ी बात, प्रशासन का ये कहना है, सरकार का ये कहना है कि अगर किसी को भी लगता है कि पेपर लीक का मामला है, तो कोई सबूत दे दे, बताए कि यहाँ पे पेपर लीक हुआ था, ये वीडियो है, ये फुटेज है, ये सबूत है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं है। आज परीक्षा भी होने जा रहा है और आंदोलन करना, चक्का जाम करना, सड़क जाम करना, इससे गरीबों का नुकसान होता है और किसी का नहीं होता है। अब पप्पू यादव क्या बोल गए कि 1990, आज जो चाय चाय कर रहे हैं ना जितने लोग, ये उस समय जन्म भी नहीं लिए थे। 1990 में, 1990 के बाद से कई बार बिहार में एग्जाम हुआ और पेपर लीक हुआ। यानी उनका कहने का मतलब ये निकलता है कि परीक्षा पत्र लीक सिर्फ बीजेपी में होता है, ऐसा जो कुछ लोग कहने वाले हैं, उनको उन्होंने आईना दिखा दिया कि परीक्षा पत्र लीक का मामला 1990 से है और ये सुधरने वाला भी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अगर गड़बड़ है, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो या जो भी हो। अब देखिए ना, यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि पेपर लीक हुआ है, इसीलिए इस एग्ज़ाम को रद्द करके फिर से एग्ज़ाम करवाया जाए। जबकि प्रशासन का मानना ये है कि पेपर लीक का कहीं से कोई केस नहीं मिला है, कोई सबूत नहीं मिला है। अगर किसी के पास है तो सबूत दे। और इसीलिए कई संचालक जो हैं, ये कोचिंग संचालक, उनके मालिकों के ऊपर एफआईआर हुआ है कि आप लोगों के पास कोई सबूत नहीं है और आप नौजवानों को भड़काकर और कुछ लोगों को आप सड़क पर लाकर खड़ा कर दिए हैं। जबकि प्रशासन का कहना ये है कि एक परीक्षा केंद्र, बापू सभागार का जो ये मामला है, कि यहाँ पे हंगामा हुआ, हंगामा होने के कारण परीक्षा में लेट हुआ, इसीलिए यहाँ पे फिर से एग्ज़ाम कराया जा रहा है, जो कि आज होगा भी। यानी चक्का जाम, ये करो वो करो, पूरा राजनीतिकरण भी इसका हो गया। फ़ायदा कुछ नहीं हुआ और एग्ज़ाम बस जो एक सेंटर पे गड़बड़ हुआ था वहाँ के लिए ही होगा, बाकी सब ठीक ठाक है। ये प्रशासन और बिहार सरकार का कहना है। और राजनीतिकरण जो हुआ है, कई कोचिंग संचालक के ऊपर एफआईआर हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि जिस किसी के पास भी इसका सबूत है कि पेपर लीक हुआ है, वो सबूत दे और नहीं तो एक्शन के लिए तैयार रहे। यानी जिस तरह से गुरु रहमान के खिलाफ एफआईआर हुआ है, ऐसी धाराओं में एफआईआर हुआ है कि गैर जमानती, बिना गिरफ्तार हुए जमानत नहीं मिलेगा। तो कोचिंग संचालक खान सर पहले ही साइड हो चुके हैं। वो समझ गए कि भैया इसमें कुछ गड़बड़ है और इसीलिए वो साइड हो गए। अब ये प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, ये सब उछल पड़े हैं तो सबूत दीजिए। नहीं तो अब पप्पू यादव एक और नई बात कह रहे हैं कि वो हाई कोर्ट जाएंगे। इसके लिए वो कपिल सिब्बल से बात किए हैं। हाई कोर्ट में इसके लिए फाइल करेंगे कि ये पूरा परीक्षा को रद्द करवाया जाए। अगर हाई कोर्ट से फैसला नहीं आएगा संतोषजनक, तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यानी किसी भी तरह से इस परीक्षा को वो रद्द करवा कर रहेंगे। तो सवाल ये है कि परीक्षा को तो आप रद्द करवा देंगे, लेकिन जो लोग ईमानदारी से अपने बलबूते पढ़कर एग्जाम में लिखें और उनको लगता है कि हमने अच्छा लिखा है, रिजल्ट अच्छा आएगा, उनके साथ आप क्या कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं या बेईमानी कर रहे हैं? क्योंकि जो गड़बड़ करने वाले हैं, चोरी चवारी करने वाले हैं, उनके लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो ईमानदारी से एग्जाम में लिखें
और उनका रिजल्ट अच्छा आने वाला है, उनको तो आप ले डूबे। तो राजनीति पार्टी को इन सब से अलग रहना चाहिए और खासकर जो अभ्यर्थी प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनको भी ये समझना होगा कि आप जो कर रहे हैं उसमें कितना सही है, कितना गलत है, सच्चाई क्या है। क्योंकि अपने फायदे, चंद लोगों के फायदे के लिए, मतलब हजारों के फायदा के लिए लाखों का नुकसान नहीं होना चाहिए। बाकी आगे क्या कुछ होगा अपडेट आपको बताएंगे। नमस्कार, जय हिंद।